न्यू एक्सपेरिमेंट देखते हैं। टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड निकालना है यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेन मिरर। सबसे पहले आपको क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेंगे इसमें एक कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, उसकी रफ फोकल लेंथ निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? रफ फोकल लेंथ निकाल लेंगे। जो रफ फोकल लेंथ आएगी वो अप्रॉक्सीमेट कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर आएगी। जो हमने लेंस यूज़ किया है उसकी रफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। बेसिकली रफ फोकल लेंथ निकालना मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि कुछ नहीं है, लेंस को लो और एक स्क्रीन पर जो है स्क्रीन की तरफ रखो और वहाँ पर जहाँ पर शार्प इमेज बनती है तो वहाँ से स्क्रीन से लेके जो भी लेंस की जो डिस्टेंस होगी उसी को रफ फोकल लेंथ कहते हैं, जो कि अप्रॉक्सीमेट 10 सेंटीमीटर थी, ठीक है। ये ध्यान रखना। जैसे ये मान लो ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है और ये क्या है आपके पास? लेंस है, कोई लेंस है। तो स्क्रीन से लेंस तक की जो डिस्टेंस होगी इसी को रफ फोकल लेंथ बोलेंगे। ये हमें कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए आपको लिखना क्या क्या है। सबसे पहले आपको ये लिखना है कि टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये लिखना है, एप्रीटस लिखने हैं इसके सारे। उसके बाद थ्योरी में, ये थ्योरी में ये सारी चीज़ें लिख लेना, ये मेंशन कर लेना यहाँ तक, ठीक है बच्चा, ये सब मेंशन कर लेना। उसमें F1 F2 क्या होती है? F2 याद रखना फोकल लेंथ होती है और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की। F1 क्या है? फोकल लेंथ है और कॉन्वेक्स लेंस की, ये मेंशन करना इसी थ्योरी में। F क्या है? फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड प्लेनो कॉन्केव लेंस जो फॉर्म हुई है बाय लिक्विड की तरह, ठीक है। उसके बाद आप ये वाले इसी थ्योरी में ये फिगर बना लेना, ये वाले फिगर बना लेना दोनों। ये फिगर क्या कहते हैं इनको मैं समझा दूंगा, इस तरीके से दिखा देना। ये रेज आ रही हैं थोड़ा सा ऐसे, एक रेज ऐसे आ रही है, एक रेज ऐसे आ रही है। ये कैसे आ रही है अभी मैं बताता हूँ। और ये कौन सा लेंस है आपके पास? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। इसमें ऊपर वाले सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर ये दिखा देना R1 बराबर +R, और नीचे वाले की दिखा देना R2 बराबर -R होगी, ठीक है। -R इसलिए लेते हैं क्योंकि रेस के अपोजिट आ रहे हैं और जब रेस के अलॉन्ग जाएंगे तो R1 बराबर +R लेंगे। इसके अलावा ये प्लेनो कॉन्केव लेंस है, प्लेनो कॉन्केव लेंस है, जब हमने लिक्विड डाल दिया तब ये लिक्विड की फिल्म बनती है, ठीक है। उसके बाद जो डायग्राम है, डायग्राम में आपको एक ये डायग्राम है, मैं पहले आपको बताता हूँ 2 डायग्राम बनाना, ठीक है। अपने उस पर सबसे पहले हेडिंग डालना आपको, डायग्राम क्या डालना? डायग्राम हेडिंग डालना, डायग्राम हेडिंग डालना। उसमें देखो एक डायग्राम तो बनेगा इस तरीके से, ध्यान रखना, इस तरीके से बनेगा। एक सेकंड, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक कॉन्केव मिरर लेंगे, क्या है ये? सॉरी, प्लेन मिरर लेंगे, प्लेन मिरर सॉरी, और उसके ऊपर प्लेन मिरर के ऊपर आप क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस को प्लेस कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप देखेंगे जो यहाँ पर हमने अपनी निडल रखी हुई है, ये निडल रखी हुई है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट निडल लगी हुई है, इसकी इमेज बन जानी चाहिए। कैसी बननी चाहिए? इसी के बिल्कुल टिप पे कॉन्साइड करनी चाहिए, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ऐसी पोजीशन पे रखेंगे तो उससे जो है इसकी लेंस की एक फोकल लेंथ मिल जाएगी F1। देखो कैसे मिलेगी, सबसे पहले रेज ऐसे जाएंगी, ऐसे टकराएंगी, जैसे इस लेंस पे टकराएंगी ये क्या कर देगा, उन रेज को पैरेलल कर देगा। तो ये रेज ये जो है प्लेन मिरर पे नॉर्मली इंसिडेंट करेंगी, जब नॉर्मली इंसिडेंट करेगी तो नॉर्मली रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी बैक और यहीं पे आके मिलेंगी। इसी तरीके से एक यहाँ से जाएगी, टकराएगी, टकरा के कैसे हो जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। नॉर्मल रेज अगर प्लेन मिरर पर टकराएगी तो वो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी सेम इनटू द अलोंग द सेम पाथ, तो हमारे को इमेज यही मिल जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से करना है। दूसरे केस में क्या करना है, यही कॉन्केव मिरर था, इसके बीच में हमने क्या कर देना है, लिक्विड भर देना है। क्या भर देना बेटा? लिक्विड भर देना है। लिक्विड जब भर दोगे बीच में तो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस रखे जाएगा, ऐसे लिक्विड भर देना, बीच में पानी डाल देना है। तो पानी डाल देने से हमारे जो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये इस तरीके से रहेगा, सही है। एक सेकेंड, ये देखिए इस तरीके से रहता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस फिर हम इसमें टच करेंगे कॉन्वेक्स लेंस को, ठीक है, ध्यान रखना। इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस को क्या करेंगे बच्चा, टच करेंगे, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ज़्यादा बड़ा बन गया है कॉन्वेक्स लेंस, पहले कॉन्वेक्स लेंस ही बना लेता हूँ, उसके बाद पानी भर दूंगा, ठीक है। ये तो हमारे पास प्लेन मिरर था, दिस इज़ द प्लेन मिरर, ठीक। और ये हमारे पास वही कॉन्वेक्स लेंस है। अब मैंने इसको पानी डाल दिया है, वाटर इसके बीच में, ये ध्यान रखना, इस तरीके से समझो, ये वाटर डाल दिया। तो यहाँ पर देख रहे हो एक और लेंस आ गया है, देखो ये वाला जो लेंस है ना, ये वाला जो लेंस आया है, ये एक और एडिशन हो गया लेंस का। वो एडिशन लेंस कौन सा होगा? वो एडिशन लेंस होगा प्लेनो कॉन्केव। कुछ इस तरीके से हो गया बच्चा, ये देखो, ये कुछ इस तरीके से हो गया है, ये देखो ऐसे हो गया है,
इसके बीच में क्या रख दिया था मैंने, पानी रख दिया था। ये प्लेनो कॉनकेव कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लेनो कॉनकेव लेंस कहलाता है, प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो देखो इस कॉम्बिनेशन में आपके पास दो लेंस है, एक नीचे वाला जो लेंस है वो प्लेनो कॉनकेव है, और जो ऊपर वाला लेंस है वो इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है। ये ध्यान रखना इसमें, इक्यू कॉन्वेक्स लेंस, इक्यू कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर जो ये निडल की पोजीशन अब तुम्हें यहाँ मिली है ना, अब वो यहाँ ना मिल के थोड़ा सा ऊपर मिलेगी। ध्यान रखना कहाँ मिलेगी, थोड़ा सा ऊपर मिलेगी, ठीक है, कहाँ मिलेगी, थोड़ा सा ऊपर मिलेगी। तो देखो रेज जो है ये आपको इस तरीके से मिलेगी निडल, ठीक है। थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी पोजीशन, क्योंकि जब लिक्विड डाल दोगे तो जो है आपको देखेंगे आप जो निडल जहाँ ये कॉन्साइड कर रही थी इस पर्टिकुलर पोजीशन पे, वो अब जो निडल की टिप है वो उधर जो है कॉन्साइड नहीं करेगी, कुछ एरर आएगी। तो आप क्या करेंगे, उसको जस्ट ऊपर थोड़ा सा स्लाइड करके लेके जाएंगे, तब आपको फाइनली ये जो दोनों टिप हैं वो मिली हुई दिखाई देंगी, ठीक है। अभी ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू तो समझाऊंगा अभी पूरा, डोंट वरी। रेज वैसे ही आएंगी, टकराएंगी, नॉर्मली इंसिडेंट करेंगी, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी, है ना। ऐसे यहाँ से आएंगी, टकराएंगी, टकरा के क्या होंगी, नॉर्मली इंसिडेंट करेंगी और फिर रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएंगी। तो कुछ इस प्रकार से दो डायग्राम आप बनाना, एक विदाउट लिक्विड बनाना, ये विदाउट लिक्विड बनाना, ठीक है, और एक बनाना बेटा विद लिक्विड। क्या बनाना, एक विद लिक्विड बनाना, ठीक है। इस प्रकार से आपको दोनों डायग्राम बनाने हैं, ठीक है, विदाउट लिक्विड और विद लिक्विड। और दिखा देना दो लेंस, पहले में क्या है, केवल और केवल आपके पास एक लेंस है, ठीक है, दूसरे में क्या है आपके पास दो लेंस है। तो याद रखना इस वाले लेंस के लिए खाली इसकी जो फोकल लेंथ होगी ये निकालनी है आपको, ये होगी f1। कितनी होगी फोकल लेंथ, f1। और इस कॉम्बिनेशन की, क्योंकि यहाँ पे दो कॉन्वेक्स लेंस हैं, दो लेंस हैं, एक लेंस है इक्यू कॉन्वेक्स लेंस, एक है प्लेनो कॉनकेव लेंस। तो इसकी जो फोकल लेंथ आएगी वो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होगी f। कितनी होगी, f, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ। और इसकी जो फोकल लेंथ होती है बच्चा, ये ध्यान रखना, इस वाले प्लेनो कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होती है वो हम लेते हैं f2, और इक्यू कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ लेते हैं f1, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ लेते हैं कैपिटल F से नोट करते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे दिखाई है, यही बस आपको दोनों डायग्राम आपको यहाँ पर बनाने हैं इसके स्थान पर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर लिक्विड लेंस लिख देना, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर दे रखी हैं कि ये इक्यू कॉन्वेक्स लेंस है, लिक्विड लेंस हो गया, ये लिक्विड लेंस को क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव लेंस क्या बोलेंगे, प्लेनो कॉनकेव लेंस बोलेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो कैलकुलेशंस दे रखी हैं, सबसे पहले ये बना दी, इसमें रफ फोकल लेंथ लिख देना, कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से विदाउट लिक्विड रीडिंग लेनी है, जो 10.2 ये दिखा रहा है फ्रॉम द लेंस सरफेस से x1 और फ्रॉम प्लेन मिरर से x2। ये कैसे है ये मैं आपको बताता हूँ अभी, है ना। यहाँ 10.2 है, याद रखना, ये 11 10.9 है। ये वाली f1 निकाल ली है, जो 10.ff आई है, ये कैसे आई है, जो 10 + 10.2 + 11/2 कर देना, तो ये 10.55 आ जाएगी। इधर 10 और 10.9 जो है प्लस करके /2 कर देना, तो 10.45 आ जाएगी, सही है। तो इन दोनों का भी यहाँ पे क्या करना है, रफ फोकल लेंथ लिख देनी है मीन करके, इसकी भी f1 + f2/2 करोगे तो 10.5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से विद लिक्विड करना, जब पानी डाल देंगे तब f15.1 पे आ जाएगी, ये 15 पे आ जाएगी, ये 16 है, 15.8 है, ये 15.55 है, ये 15.40 है, कितनी है 15.40। तो इन दोनों का अगर मीन कर देंगे 15.55 + 15.40/2 करोगे तो ये आ जाएगी 15.5 आ जाएगी, सही है। उसके बाद हमारे को ये रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करनी है। जो तुम्हारे पास जो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करके आएगी, ये आएगी 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा कैसे आएगी, कितनी आएगी बेटा, 10.5 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है। वो मैंने कैलकुलेशन से करी है। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे हम, कैलकुलेशन करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, यही लिख देना। और पूरी कैलकुलेशन में आपको ये लिखनी है, ये मेरी कैलकुलेशन लिखनी है। अब वो कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा, सही है। पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर उसकी ये पूरी कैलकुलेशन आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ पे लिखा है 1/F = 1/f1 + 1/f2। ध्यान रखना, 1/f = लिखा है 1/f1 + 1/f2, ठीक है। 1/F, कैपिटल F की जो वैल्यू निकाली है वो निकाली है 15.5, तो 15.5 लिख दिया है। स्मॉल f1 की वैल्यू बेटा 10.5 लिखी है, वो लिख दिया है। f2 निकालना है। f2 क्या होती थी, प्लेनो कॉन्वेक्स की
कॉनकेव है, अगर कॉनकेव लेंस होता है, प्लेनो कॉनकेव है, तो जाहिर सी बात है उसकी फोकल लेंथ कैसी निकलती है, नेगेटिव आती है। तो कितनी आई, -32.6 आई है। तो यहाँ लिखा है फोकल लेंथ ऑफ द प्लेनो कॉनकेव लेंस फॉर, ठीक है, कितनी आई है, इतनी आई है। अब इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लेंस मेकर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला आप जानते हैं 1/f = होता है n-k1 1/r1 - 1/r2, यही तो होता है, बताओ बच्चों। 1/r1, ये r1 है, ध्यान रखना, 1/r1 - 1/r2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम इक्वी कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए निकाला है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, तो ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था, देखो ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था। इसके लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, ठीक है, क्योंकि आप अगर देखें इस वाले सरफेस के लिए अगर मैं इसका स्फीयर कंप्लीट करूँगा तो इधर ही तो आएगा, और रेस की डायरेक्शन में कि आप क्या मानेंगे, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे ये r1, तो रेस की डायरेक्शन में जो r1 लेंगे वो तो पॉजिटिव होगी ना, ठीक है। और रेस की अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये ऐसे, अगर ये वाला नीचे वाला सरफेस देखते हैं, अगर नीचे वाला सरफेस देखते हैं तो ये ऐसे होता, और रेज आ रही है ऐसे, और इसका स्फीयर कंप्लीट करते तो इधर होता है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होती, रेस के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए r2 कैसे लेती, नेगेटिव लेते, -r लेते, सही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने r1 को +r लिया है और r2 को -r लिया है, वो इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2 में, तो मुझे ये मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, याद रखना, इसमें मेंशन कर देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का है ये विद रिस्पेक्ट टू एयर। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम जानते हो कितना होता है, 1.5 - 1 × 2/r, आर की वैल्यू आ जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद प्लेनो कॉनकेव लेंस के लिए आपको यूज़ करना है, प्लेनो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है f2, ठीक है, ये f2 होती है, ठीक है, वो f2 आपने यहाँ से निकाली ली है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाला सरफेस देख रहे हैं, ऊपर वाला प्लेनो कॉनकेव का ये वाला सरफेस जो है, इसका अगर रेज ऐसे आ रही हैं तो जाहिर सी बात है ये वाला जो r1 होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर रेज के अपोजिट डायरेक्शन में कितना होगा, -r होगा, तो वो बेटा -r ले लिया है, ठीक है। और r2 की वैल्यू कैसे ली है, इन्फिनिटी ली है, कैसे ली है r2 की वैल्यू, इन्फिनिटी, ठीक है। तो वो इस वाले फॉर्मूले पुट कर देंगे 1/f2, f2 की वैल्यू कितनी थी, -32.6, ये याद रखना, ये -32.6 है, ठीक है, इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, क्योंकि इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, देखो ये लिक्विड भरा हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड -1 1/r1, r1 की वैल्यू कितनी है, -r, और r2 की वैल्यू कितनी थी बच्चों, ये r2 की वैल्यू है, r2 की वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटी, तो वो r2 की वैल्यू रख दी यहाँ पे, सॉल्व करा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया किसका, लिक्विड का, ठीक है। ये कैलकुलेशन में आपको करके दिखाने हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्रिकॉशंस लिखनी है, ये सोर्स ऑफ एरर आपको लिखनी है, ये सारा काम करना है। अब मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट के बारे में समझाता हूँ कि सबसे पहले ये कैसे निकालते हैं, कि ये प्लेन सरफेस से और ये सारी चीज़ें कैसे निकालते हैं, रीडिंग कैसे निकालते हैं। तो देखिए कैलकुलेशन वाइज तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले रीडिंग निकालते हैं, ये f1 आई कैसे और f2 कैसे आई। f1 आ जाएगी तो आप तो सिंपली पहले f1 और f2 कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ और स्मॉल f1 कैसे निकालेंगे, वो आप एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे निकालेंगे। और जब f1 और f मिल जाएगा तो यहाँ से बेटा f2 मिल जाएगा। जब हमें स्मॉल f2 मिल जाएगा तो हमें क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का चाहिए, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं पता होगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करेंगे। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस में आप देख ही रहे हैं कि r1 + r होता है, r2 - r होता है, वो यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देंगे। f1 तुम्हें एक्सपेरिमेंट से पता चल जाएगा, वो मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे पुट कर देंगे f1 की वैल्यू और यहाँ से r निकाल देंगे। जब r निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है प्लेनो कॉनकेव के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का निकालना चाहते हैं और प्लेनो कॉनकेव में ही लिक्विड है, तो आप इसमें देख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का निकालने के लिए, क्योंकि प्लेनो कॉनकेव की फोकल लेंथ होती है f2 और यहाँ से आपने f2 निकाली ली कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के 1/f = 1/f1 + 1/f2। तो यहाँ से f2 निकल जाएगा, वो f2 आगे यूज़ भी होना है। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेनो इक्वी कॉन्वेक्स के थ्रू r निकाली दी थी, वो यहाँ पुट हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का निकल के आ जाएगा। यही हमारा एक्सपेरिमेंट है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को वीडियो के बिहाफ पे समझाता हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसकी रीडिंग समझ देखना, जो मैं समझा रहा हूँ वो चीज़ समझना, ठीक है। कोशिश करना समझने की। रफ फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं, लेंथ है वो 17 सेंटीमीटर है। अब देखो इन्होंने रफ फोकल लेंथ 17 कही है, मैं कह रहा हूँ रफ फोकल लेंथ कितनी थी, 10 सेंटीमीटर थी। कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। कैसे निकाली थी आपको मैंने बता दिया था, एक कॉन्वेक्स लेंस लेना है, स्क्रीन के सामने प्लेस करना है और जहाँ शार्प इमेज बन जाए वही होगा। तो अब आपको जो ये रफ फोकल लेंथ इसकी जो निकली है, उस रफ फोकल लेंथ का यूज़ करना है, ध्यान रखना।
क्या करना है, उस रफ फोकल लेंथ का क्या करना है, बेसिकली यूज़ करना है 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये जो हाइट है जो निडल को लगाया यहाँ से रखा है, देखो ये हमारे पास प्लेन मिरर है, ठीक है, और ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। आपको क्या करना है कि निडल को कितनी हाइट पर रखना है, 10 सेंटीमीटर की हाइट पर रखना है, ध्यान रखना, क्योंकि जो रफ फोकल लेंथ निकाली है वो 10 सेंटीमीटर निकाली है, इसलिए इसे 10 सेंटीमीटर पर रखना। उसके बाद रखने के बाद अपने प्लेन मिरर को थोड़ा सा इस तरीके एडजस्ट करना कि इसमें जो निडल दिखेगी आपको इस वाले कॉन्वेक्स लेंस में वो इन्वर्टेड इमेज दिखेगी। जब इन्वर्टेड इमेज दिखेगी तो अपने इस वाले प्लेन मिरर को थोड़ा सा और इस लेंस को एडजस्ट करना इस प्रकार से कि उसकी इन्वर्टेड इमेज बिल्कुल टिप टू टिप कॉन्साइड कर दें। देखो दिखाता हूँ टिप टू टिप कैसे कॉन्साइड करेगी। तो आप कॉन्वेक्स लेंस का तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि किस तरह से पहले तो आपको ऑब्जेक्ट निडल और उसकी इमेज को टिप टू टिप ज्वाइन करना है अपनी आई साइड पे जो आप देख पा रहे हो अभी, और फिर आप जिस तरह से हम कैमरा मूव कर रहे हैं उस तरह से अपने हेड पोजीशन को मूव करेंगे तो दोनों निडल, ऑब्जेक्ट निडल और उसका इमेज दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं। अगर ये एक साथ मूव हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपका पैरेलैक्स रिमूव हो चुका है और आपको आपका पहला रीडिंग मिल चुका है, ठीक है। तो ये रिमूव हो चुका है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो बिल्कुल दोनों। देखिए अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल रिमूव हो चुका है, टिप टू टिप बिल्कुल कॉन्साइड कर रहे हैं। इस तरीके से आपको करना है। कई बार क्या होता है कि जैसे 10 सेंटीमीटर में किया, आपको लेंस को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा बस, ठीक है। लेंस को जैसे एडजस्ट करोगे तो टिप जो है बिल्कुल उससे कॉन्साइड कर जाएगी इमेज की निडल से, ठीक है। करके जो है आपने दिखाया भी था मैंने करके, तो उसी तरीके से आपको अपने लेंस को एडजस्ट करना है, ठीक है। टिप टू टिप जॉइंट है। अब आप देखिए रीडिंग कैसे इस तरह से लेंस के ऊपर रखना है। और यहाँ सबसे पहले रीडिंग जो थी ना, जो मैंने बताई थी आपको, जो है वो रीडिंग जो है विदाउट लिक्विड में सबसे पहले x1 जो निकलवाई थी, वो x1 जो थी पहले आपको लेंस के सरफेस से लेनी है। किससे लेनी है? लेंस के सरफेस से। दोनों चीज़ दे रखी थी, देखो यार यहाँ से देखो, देखो ये चीज़ दे रखी है, देखो ये देखो, ये जो 10.2 लेनी है ये लेंस के सरफेस से लेनी है, देखो यहाँ से लेनी है। जैसे ये जो दिखा रहे हैं इस तरह से लेंस है, ये लेंस के सरफेस से लेनी है पहली रीडिंग। तो यहाँ से जो हाइट आएगी वो हाइट आपको मेंशन करनी है। वो हाइट आई थी हमारी कितनी? 10.2 आई थी। कितनी आई थी? 10.2 आई थी, ठीक है। उसके बाद प्लेन मिरर से लेनी है। प्लेन मिरर से देखना कैसे दिखाएगा आप, वो इसके ऊपर रखना है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के निडल तक के पॉइंट तक का डिस्टेंस आपको मेजर करना है, बराबर। तो हम आपको दिखाने की कोशिश, ये हमारा डिस्टेंस जो है वो हमें मिल जाता है अराउंड 17 सेंटीमीटर, ठीक है। आर फर्स्ट रीडिंग बराबर डिस्टेंस बिटवीन उनकी मतलब आप 70 इन्होंने लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है बेसिकली, वो उनकी रफ फोकल लेंथ अलग थी। हम तो आपको ये समझा रहे हैं लेंस की। देख पा रहे हो कौन से कॉलम के लिए कॉन्वेक्स लेंस प्लेन डिस्टेंस को मेजर करना है। तो मिरर से डिस्टेंस हमें मिलता है अराउंड, मिरर से इन्होंने मेजर करी है। मिरर से कैसे करी है? पॉइंट करेंगे मिरर से, तो लेंस हटा देते हैं और मिरर के लेंस हटा करके मिरर से नापनी है डिस्टेंस, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब लेंस हटा करके मिरर से नापनी है, ऐसे स्केल रखना है और मिरर से इस डिस्टेंस को मेजर करना है। अब मिरर से डिस्टेंस को जो मेजर की थी वो डिस्टेंस आपकी कितनी आई थी? वो आई थी आपकी 11 सेंटीमीटर। कितनी आई थी? 11 सेंटीमीटर। अब इनको जोड़ना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, तो एक आ जाएगी 10.55, ठीक है। फिर सिमिलरली आपको क्या करना है, वही काम करना है। अब आपको अपने ऑब्जेक्ट निडल को 10 सेंटीमीटर पर रखना। कितने पे रखना? अभी तो 10.2 पे रखा, वो सॉरी हाँ, थोड़ा सा लेंस की पोजीशन को क्या करना, अपनी ऑब्जेक्ट निडल की पोजीशन को हल्का सा चेंज कर लेना। अब क्या करना, आप 10.2 पे रखी थी पहले, अब 10 पे रख लेना, सही है। या आप 10 पे भी रख लेना, एक ही रीडिंग ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 2 करके दिखा दिया है, ठीक है। फिर लेंस के सरफेस से नापोगे तो 10 आएगी, फिर प्लेन मिरर से नापोगे 10.9 आएगी, फिर उसका डिवाइड कर दोगे 2 से तो 10.45 आएगी। तो यहाँ से इन दोनों का मीन निकाल लेंगे, 10.55 प्लस 10.54/2 करोगे तो ये आ जाएगी कितनी? ये आ जाएगी आपके पास 10.5। ये ध्यान रखना भाई, 10.5 है ये, 10.5, ठीक है। ये 10.45 है, 45 पॉइंट है ये, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, लिक्विड डालने पर देखेंगे। अब देखो लिक्विड डालने पर देखेंगे, ध्यान से सुनना। ये चीज़ें तो हमने निकाली। मिरर से इस डिस्टेंस को मेजर करना है, तो यहाँ पे आपका 2 फॉर्म ना हुआ हो। अब देखो आप अब लिक्विड डालना है, देखो डाल देंगे, ठीक है। फाइंड आउट करना है उस लिक्विड को, यहाँ पे हम लिक्विड के साथ करेंगे। अब लिक्विड जैसे ही डालेंगे, प्लेन मिरर्स को, लेंस को हटा देना है, प्लेन मिरर पे लिक्विड डालना है, ठीक है। तो एक फिल्म बन जाएगी, ठीक है, किसके बीच में? प्लेन मिरर और एक कॉन्वेक्स लेंस के बीच में। देखना
इसके कुछ ड्रॉप्स यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। इसके ऊपर आपको लेंस रख देना है। अब देखो ये जैसे ही रख दोगे ना, तुरंत जो ऑब्जेक्ट निडल पहले कॉन्सेंट्रेट कर रही थी जिस पोजीशन पे, अब वो पोजीशंस पे वो नहीं करेगी, थोड़ा सा एरर आएगी, मतलब पैरेलैक्स एरर आएगी। अब उस पैरेलैक्स को रिमूव कैसे करेंगे, इस ऑब्जेक्ट निडल को हम ऊपर की ओर उठाएंगे, ठीक है। देखना श्योर करना है कि बिल्कुल अंदर एक भी बबल फॉर्म ना हुआ हो, ठीक है। आपके इस फिल्म जो बनती है आपके लिक्विड की, उसमें बिल्कुल एक भी बबल नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, एक बढ़िया सा एक लेंस फॉर्म हो चुका है लिक्विड का। धीरे धीरे मूव करते रहना है और साथ में आपको ऑब्जर्व भी करते रहना है कि किस पॉइंट पे पैरेलैक्स रिमूव हो रहा है। आप थोड़ा तो हम इसको ऊपर की ओर मूव करेंगे और देखना है कि किस पॉइंट पे हमें पैरेलैक्स एरर रिमूव मीटर मूव करिए और फिर टिप टू टिप मैच करके देखिए कि पैरेलैक्स रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे करते 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 आप उस लोकेशन पे पहुंचोगे जहां पे आपकी इमेज फॉर्म हुई है विद दिस कॉम्बिनेशन, और अगेन आपका पैरेलैक्स वहां पे रिमूव होगा। तो आइए इसको देखते हैं कि किस तरह से रिमूव होता है। तो हमने इस निडल को ऊपर की तरफ मूव किया हुआ है, ठीक है। देखो इस निडल को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, तब देखो जो है जो भी पैरेलैक्स एरर है वो थोड़ा ऊपर इसको उठा लिया है और अपने आगे इसके अंदर पैरेलैक्स को रिमूव किया हुआ है, ठीक है। तो आप एक बार फिर से इसको ऑब्जर्व करिए कि देखिए कि लिक्विड फिल्म के थ्रू आपका पैरेलैक्स रिमूव हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले आपको टिप टू टिप मैच करना है और टिप टू टिप मैच हो जाने के बाद आप इसको हॉरिजॉन्टल मूव करवाएंगे तो दोनों निडल और उसका इमेज दोनों एक साथ मूव हो रहे, ठीक है। मतलब कि आपका पैरेलैक्स पहले हमने उठाया है, इसको ध्यान रखना, जैसे 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ पे रखा था पहले, अब उसके बाद 10 सेंटीमीटर से ऊपर लेके जाना है, लगभग 5 सेंटीमीटर ऊपर लेके जाना, ठीक है। तो 15.1 सेंटीमीटर पे पहली पोजीशन पे रखना या 15 सेंटीमीटर पे रख देना, ठीक है, ध्यान रखना। रिमूव हो चुका है। दिस इज हाउ यू हैव टू ऑब्जर्व। तो ये आपको इमेज की लोकेशन मिल चुकी है थ्रू दिस कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस, कि दोनों लेंस मिलकर जहां पे इमेज बना रहे वो लोकेशन आपको मिल चुकी है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस को अगेन आपको मेजर करना है। बेटा ये जो है ना कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ आएगी, क्योंकि इसमें 2 कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहे हैं, 2 लेंस यूज हो रहे हैं। एक पहला कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है और उससे नीचे जो बनना है फिल्म की वजह से एक प्लानो कॉनकेव लेंस बनना है, ठीक है। चीज करनी है आपको, स्केल यहाँ पे रखना है लेंस के ऊपर, फिर वही करना है। देखो यारा फिर से वही करना है कि जो ये रीडिंग आई है, देखो बच्चा, ये जो रीडिंग आई है ना आपकी, देखो 15.1 सेंटीमीटर, ये लेंस के ऊपर रखना है स्केल को, और फिर जो है बिना लेंस के रखना है, प्लेन मिरर से रखना है, ठीक है। उस निडल तक की डिस्टेंस को नापना है। वो 16 आई है, यहाँ कितनी आई है 15.1, मैंने 2 ली हैं, आप 15 पे रखेंगे, 15 आएगी आपकी या 15.8 आएगी, ठीक है। इस तरीके से मेजर कर लेना, 2 ले लिए थोड़ा सा, ठीक है, अच्छे से। थोड़ा सा एरर जो भी थोड़ी बहुत होगी वो ज़्यादा रीडिंग लेने से क्या होता है, मिनिमाइज़ हो जाती है, बस ये है। यहाँ पे 15.1 ले लिया, लेंस के सरफेस से नापी है डिस्टेंस, फिर हमने प्लेन मिरर से नापी है, वो 16 आई है, 16.0 है, ये ध्यान रखना 16.0। उसके बाद इन 15.1 और 16.0 का मैंने क्या कर दिया, मीन निकाल दिया, जो 15.55 आया है, ये कितना आया है 15.55 आया है, ध्यान रखना 15.55। इसी तरीके से 15 है, 15.8 है, ये कितनी है 15.40 है, कितनी है 15.40 है, F2 ये F1 है। दोनों का मीन निकाल दिया। अब 15.55 और 15.40 का भी मीन निकाल दिया, तो ये आ गई कॉम्बिनेशन की जो है फोकल लेंथ आ गई F। देख लो आप वीडियो से थ्रू भी किस तरीके से इन्होंने मेजर किया है। चीज करनी है आपको, स्केल यहाँ पे रखना है लेंस के ऊपर, और लेंस के ऊपर से आपको इसका डिस्टेंस मेजर करना है। ये डिस्टेंस है अराउंड 25.5 सेंटीमीटर। उनका नहीं देखना, तो मैंने दिखाया है, ठीक है। तो ये 20 मीटर एंड द लेंस, उसके बाद देखो मिरर से, तो मिरर पे स्केल रखेंगे हम, ठीक है, मिरर से रखेंगे, दैट इज 20। इनकी डिस्टेंस, इनकी रीडिंग्स को नोट नहीं करना है, पहले बोल रहा हूँ, मेरी रीडिंग अपनी अलग है कि उसकी रफ फोकल लेंथ अलग थी, 5.5 सेंटीमीटर। अब हमें फिर से क्या करना है, इस लेंस से इसका मिरर से इसका डिस्टेंस मेजर करना है। देख लो, तो मिरर से डिस्टेंस मेजर करना है, ठीक है। पे स्केल रखेंगे हम, ठीक है, और मिरर पे स्केल रखने के बाद अगेन इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे। अब बस ठीक है, ये मिरर से आपको डिस्टेंस मेजर कर लेना है, वो आपको यहाँ पे लिख देना है मेरे भाई। यहाँ पे प्लेन मिरर से डिस्टेंस आया है जो 15.8 आया, एक बार 16 आया, वो अलग अलग यू पर अलग अलग उस पर रख के आया। थोड़ा सा हमने निडल को इस तरीके से थोड़ा सा रखा है, पहले निडल की जो डिस्टेंस है वो हमने मेजर करी, लेंस से 15.1 आई, उसके करस्पॉन्डिंग प्लेन मिरर की आई 16। जब हमने इसको थोड़ा सा 15 पे रखा तो कितने पे आया, 15.8 पे आया प्लेन मिरर से, सही है।
तो कुछ दिक्कत नहीं है, आप एक रीडिंग चाहो इन दोनों में से एक एक रीडिंग भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15.40 हो जाएगी, उन दोनों का मीन निकाल के 15.5 आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, बस यही मैंने आपको उसके बाद तो मैंने सारी चीज़ें बताई दी थी, ठीक है। अब इसमें ये कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होती है, किसकी कौन कौन से लेंस के कॉम्बिनेशन बनना है, प्लेनो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है। तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। f1 कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है, ये f1 है बेटा, ठीक है, ये प्लस 1/f2 है, ध्यान रखना। तो यहाँ से f2 निकल जाएगा, ये फोकल लेंथ नेगेटिव आनी चाहिए, प्लेनो कॉनकेव की है। उसके बाद मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाली है, लेंस मेकर फॉर्मूला लगा के 1/f इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2, क्योंकि ये लेंस मेकर फॉर्मूला कॉन्वेक्स लेंस के लिए यूज़ किया है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमें गिवन है f1, ठीक है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रेस्पेक्ट टू एयर भी गिवन होता है, लेंस में जो है 1.5 होता है, ये कितना होता है 1.5 होता है। ये वैल्यू भैया हमने पुट कर दी यहाँ पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने निकाल दी। उसके बाद प्लेनो कॉनकेव लेंस यूज़ किया है, उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 माइनस r होगी, क्योंकि ये जो है आप देख रहे हैं रेस के अपोजिट लेंगे तो माइनस r लेंगे, r2 इन्फिनिटी लेंगे। यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का आ गया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, काफ़ी डिटेल एक्सप्लेन किया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.32 आया है, लगभग 1.33 आता है, हमारा अप्रॉक्सीमेट सेम है, ठीक है। आई होप आपके समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।